Hello students, Namaskar. Today I am going to study operations on matrices. Basically there are four operations. Number one, addition of matrices. Number two, multiplication of a matrix by a scalar. Number three, multiplication of matrices. And number four, transpose of a matrix. Today I will discuss about एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. बिफोर दैट हम बात करते हैं टुडेज यूएफओज के बारे में. आज का यूएफओज क्या है, हम हर दिन एक नया यूएफओज बताते हैं, अनबिलीवेबल फैक्ट ऑफ साइंस के बारे में. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे गूगल लिखा है, तो आज का यूएफओज है गूगल. आप लोग गूगल के बारे में जानते होंगे. गूगल के बारे में जानते क्या होंगे, उसके साथ रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, जागते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं. तो ये वो गूगल नहीं है. यहाँ पे गूगल एक नंबर है. ये कैसा नंबर है, कैसे लिखते हैं, तो वन गूगल कैसे लिखेंगे. वन गूगल लिखते हैं 1 फॉलोड बाय 100 जीरोज, यानी एक पे 100 जीरो रखना है. तो हमें क्या मिलेगा, 1 गूगल अप टू 100 जीरोज. 1 गूगल क्या होता है, 1 फॉलोड बाई 100 जीरोज, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 100. वहीं गूगल प्लेक्स की बात करते हैं, तो गूगल प्लेक्स क्या है, तो गूगल प्लेक्स को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर ए गूगल. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 10 टू द पावर 100. तो ये कितना बड़ा नंबर है, आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यदि आप इसको लिखना शुरू करें, इसके लिए पेपर चाहिए, तो हमारा जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसके वेट के बराबर पेपर लगेगा. और यदि आप मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 2 जीरो लिखते हैं, तो इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे इस नंबर को लिखने के लिए. तो आप पता कीजिए कि आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे. तो आते हैं आज के टॉपिक पे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. स्टूडेंट्स, आज हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे. तो मान लीजिए यू हैव 2 फैक्ट्रीज ए एंड बी व्हिच प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज. क्वांटिटीज ऑफ स्पोर्ट्स शूज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. मान लीजिए आपके पास 2 फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री स्पोर्ट्स शू बनाती है बॉयज और गर्ल्स के लिए इन 3 डिफरेंट कैटेगरी में. तो उसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमने लिखा है. फैक्ट्री ए है, कैटेगरी 1 में बॉयज के लिए 70 शूज बनाती है, गर्ल्स के लिए 85. उसी तरह कैटेगरी 2 में बॉयज के लिए 75, गर्ल्स के लिए 80, और कैटेगरी 3 में बॉयज के लिए 80 और गर्ल्स के लिए 75. सिमिलरली यहाँ फैक्ट्री बी में, इसका मीनिंग आप लोग को पता है कि 75 क्या रिप्रेजेंट करता है, 75 रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी 1 में बॉयज के लिए स्पोर्ट्स शूज, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री बी. उसी तरह 75 वही डिनोट करता है कैटेगरी 2 में नंबर ऑफ शूज 80 प्रोड्यूस करता है फैक्ट्री बी बॉयज के लिए, और 75 गर्ल्स के लिए. कैटेगरी 3 में 65 बॉयज के लिए और 70 गर्ल्स के लिए. अब आपको बताना है कि दोनों फैक्ट्री मिला के टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ बॉयज और गर्ल्स ईच कैटेगरी में. बॉयज और गर्ल्स के लिए ईच कैटेगरी में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपके दोनों फैक्ट्री से. तो आप क्या करेंगे, तो कैटेगरी 1 के लिए आप यहां पे देखेंगे फॉर बॉयज, कैटेगरी 1 फॉर बॉयज
कितना हो रहा है 70 और 75, दोनों मिला के फैक्ट्री ए से 70 हो रहा है और फैक्ट्री बी से 75 प्रोडक्शन हो रहा है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 70 प्लस 75। और उसी तरह कैटेगरी 2 में आप यहाँ पे फॉर बॉयज ऊपर भी लिख सकते हैं, फॉर बॉयज क्या हो गया, कैटेगरी 1 में 70 प्लस 75 और कैटेगरी 2 में क्या हो जाएगा 75 प्लस 80, 75 प्लस 80। और कैटेगरी 3 में क्या हो जाएगा, बॉयज के लिए कितना प्रोडक्शन हो रहा है दोनों मिला के 80 प्लस 65, 80 प्लस 65। और गर्ल्स के लिए यदि बोले तो गर्ल्स के लिए कितना प्रोड्यूस हो रहा है कैटेगरी 1 में 85 प्लस 75, 85 प्लस 75। कैटेगरी 2 में हो जाएगा 80 और 75 फिर से 80 प्लस 75। और कैटेगरी 3 में क्या हो जाएगा 75 प्लस 70, 75 प्लस 70। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल रहा है। तो दिस फॉर्म ए न्यू मैट्रिक्स, ये एक नया मैट्रिक्स बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ईच रोज का ऐड हो रहा है या ईच कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहा है। यानी हमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कुछ नहीं करना है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन sum of A and B is getting by addition of corresponding element, addition of corresponding element of each rows और each column। तो इसको हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 2x3 मैट्रिक्स है, सॉरी ये 3x2 मैट्रिक्स है, और जिसको 3x2 भी बोलते हैं, ये 3x2 मैट्रिक्स है। तो एडिशन के लिए आपको क्या चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो इसको हम लोग दो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों को लिखते हैं। तो दिस मैट्रिक्स शोज द टोटल क्वांटिटीज ऑफ स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस्ड बाय 2 फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 70 प्लस 75 145 हो गया, 85 प्लस, ये क्या डिनोट कर रहा है, मीन्स ये डिनोट कर रहा है 145 स्पोर्ट्स शूज बॉयज के लिए टोटल प्रोड्यूस हो रहा है कैटेगरी 1 में। 155 क्या सोच कर रहा है, टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है दोनों मिला के, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी से कितना प्रोडक्शन हो रहा है 155 कैटेगरी 2 में बॉयज के लिए। तो यहाँ पे हम दो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट नंबर 1, 2 matrices can be added, 2 matrices can be added if they are of same order। यदि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा तभी हम ऐड कर पाएंगे। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल है, कैन वी ऐड द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपका 1 2 3 4 5 6 और दूसरा मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 3 4 7 2 8 9। कैन यू फाइंड A प्लस B? क्या आप इसको फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है 2/3 है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 है, कॉलम कितने हैं 3 है, और यहाँ पे क्या है 3/2 ऑर्डर का है। नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इसलिए इसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। 2/3 है तो ये भी क्या होना चाहिए 2/3 ही होना चाहिए, तभी हम ऐड कर पाएंगे, नहीं तो
नहीं ऐड कर पाएंगे। अब दूसरी बात क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो एडिशन कैसे करते हैं और सेकेंड पॉइंट से आपको क्लियर होगा। द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ईच रो और ईच कॉलम। जैसे मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स है ए, जो कि नंबर है इसमें 3, 4, 5, 2, 6, 7, और दूसरा एक और मैट्रिक्स है जिसको आप लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, 5, 6, कुछ भी ले सकते हैं। अब आपको बताना है a प्लस बी, ए को बी से ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो पहले चेक करना है कि सेम ऑर्डर है या नहीं है। तो ये सेम ऑर्डर है 2/3 और ये भी 2/3 है। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड कर क्या करेंगे, सम ऑफ टू मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम। तो 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, बी में 1 होगा। तो हम क्या करेंगे 3 + 1 करेंगे। उसी तरह 4 + 2 करेंगे, फिर 5 + 3 करेंगे, 2 को 4 से ऐड करेंगे, 2 + 4, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। उसी तरह 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 + 5 करेंगे। यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, तो 7 + 6 करेंगे। तो इससे जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस होगा। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में पहला प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी हम यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं। अरिथमेटिक में भी आप लोग जानते होंगे कि 1 + 2 को 2 + 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी वही चीज है। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और बी दूसरा मैट्रिक्स है, तो a + b क्या होगा, b + a के इक्वल होगा। कंडीशन वही है, कंडीशन आपको a और b आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर का ही लेना है, अलग ऑर्डर का लेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स है aij m/n ऑर्डर का, और दूसरा b भी एक मैट्रिक्स है bij, ये भी m/n ऑर्डर का है। तो a + b यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ aij m/n प्लस मैट्रिक्स ऑफ bij m/n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐड करने के बाद ये हमारा होगा aij प्लस bij m/n ऑर्डर का होगा। जो हमारा a + b होगा वो भी किस ऑर्डर का होगा, m/n का ही होगा। यदि a और b m/n का है तो a + b का क्या होगा, m/n ही होगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं bij प्लस aij m/n। तो फिर से आप इसको अलग कर सकते हैं, bij m/n प्लस aij ऑर्डर है m/n। तो इसको आप लिख सकते हैं b + a, यानी a + b = b + a। सेकेंड प्रॉपर्टी इज मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। आप अरिथमेटिक में भी जानते हैं 1 + 2 + 3। आप इसको पहले ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6, या 1 + 2 + 3 इसको पहले ऐड कीजिए 2 और 3 को, तो 1 + 5 = 6। तो यहां भी ये लॉ एप्लीकेबल है। अब मान लीजिए 3 मैट्रिक्स है आपके पास a, b और c। a क्या है aij, b क्या है bij और c cij। तीनों का ऑर्डर यहाँ पे हमने सेम लिखा है m/n। तो a + b + c क्या हो जाएगा, तो a को हमने लिखा है aij प्लस ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स bij, मैट्रिक्स ब्रैकेट में दीजिए, प्लस ये क्या हो जाएगा cij। अब aij प्लस bij है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका
ए आई जे प्लस बी आई जे, पहले ये ऐड होगा, m बाई n ऑर्डर का है सभी, तो एडिशन भी m बाई n ऑर्डर का ही होगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा सी आई जे। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए आई जे बी आई जे प्लस सी आई जे है, तो इसको फिर सी आई जे से ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। यहाँ पे मैट्रिक्स तो है ही, ये मैट्रिक्स ए आई जे प्लस बी आई जे ऐड हो गया, फिर ये और ये तीनों को ऐड कर देना है। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे ए आई जे अलग हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा बी आई जे प्लस सी आई जे, अलग कर दीजिए, बी आई जे प्लस सी आई जे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दिखा है ए आई जे, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ए आई जे प्लस बी आई जे, यहाँ पे इन दोनों को पहले ऐड किया है, अब क्या करना है इन दोनों को पहले ऐड करना है, फिर आपको ए आई जे अलग कर लीजिए, फिर ये मिल जाएगा बी आई जे प्लस सी आई जे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और मैट्रिक्स एडिशन। तो एरिथमेटिक में भी आप लोग जानते हैं 1 प्लस 0 को हम लोग 0 प्लस 1 या 1 लिख सकते हैं, तो 0 क्या है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पे भी 0 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा 0 मैट्रिक्स, यानी इसको हम लोग ए प्लस 0 मैट्रिक्स प्लस 0 मैट्रिक्स प्लस ए या ए मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं। यानी ए कोई मैट्रिसेस है m बाई n का, तो ओ क्या है, ये भी एक मैट्रिसेस है 0 मैट्रिक्सेस, वो भी क्या होगा m बाई n ऑर्डर का ही होगा। तो 0 इज द क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी प्लस करने से आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4th नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स आप लोग जानते होंगे 1 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 होता है, तो -1 क्या है एडिटिव इनवर्स है। उसी तरह मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स है A, तो इसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स माइनस ए क्या हो जाएगा 0, तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका एडिटिव इनवर्स। मान लीजिए ए क्या है ए आई जे, यहाँ पे आप इसको m बाई n ऑर्डर का ले सकते हैं, तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा माइनस ए, यानी कि माइनस ए आई जे m बाई n, यानी सब में सभी एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन आगे लग जाएगा। तो ए यदि मैट्रिक्स है तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।